कभी सोचा है कि एक 16 साल का लड़का अकेले ही एक पूरी सेना से भिड़ जाए? तो चलिए आज महाभारत के एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये साहस, फर्ज और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अंदाजा लगाइए, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास खुद इस नौजवान की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लिखा, इस युवा नायक द्वारा प्रदर्शित वीरता अतुलनीय है, मतलब जिसकी कोई तुलना ही न हो सके। ये एक लाइन ही अभिमन्यु के उस असाधारण साहस की नींव रख देती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अभिमन्यु थे कौन? क्या थी इनकी विरासत जिसने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया? तो देखिए, अभिमन्यु थे महान धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा के बेटे। जाहिर है युद्ध कौशल तो इनके खून में ही था। एक कहानी तो ये भी है कि इन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने पिता से चक्रव्यूह में घुसने का राज सुन लिया था। मतलब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो जन्म से ही एक योद्धा थे। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था और कौरवों ने पांडवों को खत्म करने के लिए कह सकते हैं एक जानलेवा जाल बिछाया था। तो ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? ये कोई मामूली मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी भाई, ये तो मौत का एक घूमता हुआ जाल था। जरा सोचिए, सैनिकों की एक के बाद एक कई परतें जो लगातार घूम रही हैं। जो भी अंदर गया वो फंसकर ही रह जाता। और इसे द्रोणाचार्य ने सिर्फ एक मकसद से बनाया था, पांडव सेना का पूरा सफाया। और यहीं पर पांडवों के लिए मामला बहुत संगीन हो गया। पूरी की पूरी पांडव सेना में सिर्फ 2 लोग थे जो इस चक्रव्यूह को भेदना जानते थे, कृष्ण और अर्जुन। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी दिन वो दोनों ही युद्ध के मैदान से कहीं दूर एक दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। मतलब पांडव बुरी तरह से फंस चुके थे। तो सोचिए क्या माहौल होगा। सारे बड़े बड़े अनुभवी योद्धा बेबस खड़े हैं, हार लगभग तय लग रही है। और तभी उस घोर निराशा के बीच एक नौजवान उम्मीद की किरण बनकर आगे आता है। जहां सब बड़े योद्धाओं के चेहरे पर चिंता थी, वहीं अभिमन्यु पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने अपने मामा युधिष्ठिर से कहा, मामा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। उनकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था तो बस अपना फर्ज निभाने का एक पक्का इरादा। और सबसे चौंकाने वाली बात, अभिमन्यु की उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 16 साल। जी हाँ, महज 16 साल। वो उम्र जब आमतौर पर भविष्य के सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में ये लड़का एक पूरी सेना की किस्मत अपने कंधों पर उठाने को तैयार था। ये साहस सच में कल्पना से परे था। और उन्होंने कर दिखाया। बड़ों का आशीर्वाद लेकर उस 16 साल के योद्धा ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने कमाल के युद्ध कौशल से दुश्मन की सेना को चीरते हुए वो उस घातक चक्रव्यूह के अंदर घुस गए जहां कोई और पांडव जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया था। लेकिन चक्रव्यूह के अंदर घुसते ही कहानी एक बहुत अंधकारमय मोड़ लेने वाली थी। ये जो शुरुआती कामयाबी थी ना, ये दरअसल एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल की बस शुरुआत थी। जैसे ही अभिमन्यु व्यूह की गहराइयों में पहुंचे, कौरवों ने अपना दांव चल दिया। उन्होंने अंदर घुसने का रास्ता ही बंद कर दिया और जो पांडव सेना पीछे आ रही थी उसे जयद्रथ ने बाहर ही रोक लिया। बस एक झटके में अभिमन्यु अपनी सेना से बिल्कुल अकेले पड़ गए। और अभिमन्यु को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनका साथ छूट गया है। वो तो बस दुश्मन को तहस नहस करते हुए और अंदर घुसते चले गए। अब वो अकेले थे, चारों तरफ दुश्मनों की विशाल सेना और बीच में वो अकेले। अभिमन्यु की अविश्वसनीय लड़ाई देखकर कौरवों के बड़े बड़े महारथी भी दंग रह गए। सच तो ये है कि वो डर गए थे। उन्हें ये समझ आ गया कि इस अकेले लड़के से आमने सामने लड़कर जीतना नामुमकिन है। तो उन्होंने युद्ध के सारे नियम ताक पे रखने का फैसला किया और सबने मिलकर एक साथ चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई सरासर नाइंसाफी थी। एक तरफ एक अकेला 16 साल का लड़का और दूसरी तरफ कर्ण, द्रोण, दुर्योधन जैसे कौरव सेना के एक से बढ़कर एक महारथी। ये युद्ध था ही नहीं, ये तो अधर्म था। कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं था। और अब कहानी अपने सबसे दुखद पड़ाव पर आ पहुंचती है।
बात करते हैं उस लड़ाई के आखिरी पलों की और उसके बाद जो हुआ उसकी। अंत तक एक शेर की तरह लड़ने के बाद जब अभिमन्यु थककर लगभग बेहोश हो गए, तब दुशासन के बेटे ने कायरों की तरह उन पर आखिरी वार किया। उस युवा नायक ने वीरता से अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। जयद्रथ ने उनके मृत शरीर पर लात मारकर अपनी नीचता दिखाई और बस इसी एक हरकत ने अर्जुन के दिल में बदले की वो आग भड़काई जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। और अर्जुन ने अपनी कसम पूरी की। अगले ही दिन एक भयानक युद्ध के बाद उन्होंने जयद्रथ का वध करके न सिर्फ अपने वीर बेटे की मौत का बदला लिया, बल्कि धर्म की स्थापना की तरफ एक और कदम बढ़ाया। तो अभिमन्यु की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सोचने वाली बात है कि बहादुरी का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा जीतना ही होता है, या फिर तब भी सही के लिए खड़े रहना जब पता हो कि सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं और हार लगभग तय है? अभिमन्यु की गाथा यही सिखाती है कि असली वीरता नतीजे में नहीं, नियत और हिम्मत में होती है।